जय श्री राम। अयोध्या कांड भाग 1। राज तिलक की घोषणा। भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ बड़े आनंद के साथ अपने ननिहाल में अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ करते थे। मामा के इतने प्यार के कारण भी उन्हें यही लगता था मानो कि वे अपने ननिहाल में न होकर अयोध्या में हों। फिर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता की याद आती रहती थी और वो उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते थे। उधर राजा दशरथ का भी कुछ यही हाल था। राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए बड़े व्याकुल हो उठते थे। समय बीतता गया और राम के सद्गुणों का विस्तार निरंतर होता जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर वे आध्यात्मिक स्वयं अध्याय, वेदों का अध्ययन, दुखियों पर दया और पापियों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में भी थे। उनके कार्यों से लोगों को और राजा दशरथ को ये विश्वास हो गया था कि राम क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में इंद्र के समान है। जब भी राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायी होगा और वे अपने समय के सबसे योग्य एवं कुशल राजा सिद्ध होंगे। अब राजा दशरथ राम का शीघ्र राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे उनकी राय जाननी चाहिए। सभी ने राजा दशरथ के इस विचार को खुशी खुशी स्वीकार किया। शीघ्र ही पूरे राज्य में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ अवसर में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया। तिथि अनुसार सभी राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और विद्वान इस उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हुए। निमंत्रण भेजने के कामकाज में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज केकई के पास निमंत्रण देना भूल ही गए। राज तिलक के 2 दिन पहले ही मंत्रियों को ये बात याद आई। उन्होंने डरते डरते अपनी भूल के बारे में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ, किंतु अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि सभी अतिथि आ चुके थे। इसलिए राज तिलक को टाला भी नहीं जा सकता था। अतः वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, वे घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा।